महाभारत का युद्ध सिर्फ तीरों और धनुष का खेल नहीं था। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में गदा गरजती थी तो धरती कांप उठती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस पूरे युग में सबसे शक्तिशाली गदाधारी कौन था? एक ऐसा महायोद्धा भी था जिसके सामने भीम और दुर्योधन दोनों घुटने टेकते थे। कौन था भाई? चलिए जानते हैं। गदा युद्ध कोई साधारण कला नहीं है। इसके लिए बिजली जैसी फुर्ती और पहाड़ों जैसी ताकत चाहिए। आज हम बात करेंगे उन 5 महायोद्धाओं की जिन्होंने इस कला को चरम पर पहुंचाया। इस यात्रा के अंत में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर इन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन था। क्या आपका अनुमान भीम है? रुकिए, सत्य आपको चौंका देगा। नंबर 5, मद्रराज शल्य। हमारी सूची में संख्या 5 पर आते हैं मद्रराज शल्य। शल्य को अक्सर लोग केवल एक सारथी के रूप में याद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे गदा युद्ध में बहुत ज्ञानी थे। महाभारत के अंतिम दिन जब पांडवों की जीत निश्चित लग रही थी, तब शल्य ने अपनी गदा से ऐसा हाहाकार मचाया कि युधिष्ठिर के प्राण संकट में आ गए थे। आपको क्या लगता है, क्या शल्य को इतिहास में वह सम्मान मिला जिसके वे हकदार थे? नंबर 4, मगध नरेश जरासंध। आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचिए, यदि कोई योद्धा आपसे 27 दिन तक लगातार बिना रुके लड़ता रहे तो क्या आप टिक पाएंगे? संख्या 4 पर है मगध के राजा जरासंध। जरासंध की गदा का प्रहार इतना भयानक था कि जब उन्होंने मथुरा पर आक्रमण किया तो स्वयं श्री कृष्ण को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी थी। भीम और जरासंध के बीच 27 दिनों एक द्वंद्व युद्ध चला। जरासंध का बल ऐसा था कि भीम जैसा बलवान योद्धा भी उसे गदा युद्ध में आसानी से परास्त नहीं कर पाया। यहाँ कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अब जिन 3 योद्धाओं के नाम आने वाले हैं, उनके बीच का मुकाबला सिर्फ शारीरिक शक्ति का नहीं बल्कि गुरु और शिष्य के सिद्धांतों का भी था। नंबर 3, हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन। नंबर 3 पर नाम आता है दुर्योधन का। दुर्योधन के चरित्र से लोग चाहे जितनी घृणा करें, लेकिन उसकी गदा कला की निंदा कोई नहीं कर सकता। दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी तकनीक और रक्षात्मक शैली। वे गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाते थे कि उनके आसपास एक अभेद दीवार बन जाती थी। स्वयं भीम भी उनकी इस निपुणता से भयभीत रहते थे। क्या केवल शारीरिक शक्ति से किसी ऐसे योद्धा को हराया जा सकता है जिसकी तकनीक अचूक हो? इस उलझन का उत्तर हमें अगले योद्धा में मिलता है। नंबर 2, महाबली भीम। नंबर 2 पर है पांडुपुत्र भीम। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम के लिए गदा सिर्फ एक शस्त्र नहीं, उनके क्रोध का विस्तार थी। जहाँ दुर्योधन तकनीक में माहिर थे, वहाँ भीम साक्षात विनाश थे। उनके एक प्रहार से बड़े बड़े रथ हवा में तिनके की तरह उड़ जाते थे। कीचक और हिडिंब जैसे बलशाली राक्षसों का अंत भीम की इसी भयानक गदा से हुआ था। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। महाभारत के अंतिम युद्ध में जब भीम और दुर्योधन आमने सामने थे, तो भीम सीधे मार्ग से दुर्योधन को क्यों नहीं हरा पा रहे थे? क्यों उन्हें श्री कृष्ण के इशारे पर नियमों को तोड़ना पड़ा? इसका कारण छुपा है हमारी सूची के नायक के पास। नंबर 1, भगवान बलराम। और अब नंबर 1 पर आते हैं साक्षात शेषनाग के अवतार भगवान बलराम। बलराम जी इस पृथ्वी पर गदा युद्ध के सबसे महान शिक्षक और सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। भीम और दुर्योधन दोनों ने उन्हीं से गदा चलाने की शिक्षा प्राप्त की थी। दुर्योधन उनकी चपलता के कारण उनके प्रिय शिष्य थे, तो भीम उनके असीम बल के प्रशंसक थे। बलराम जी की गदा में इतनी शक्ति थी कि वे अकेले ही पूरी सेना का रुख बदल सकते थे। जब अंतिम युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जो कि गदा युद्ध के नियमों में पूर्णतः विरुद्ध था, तब बलराम जी से क्रोधित हुए कि वे भीम का वध करने के लिए आगे बढ़ गए थे। इससे प्रमाणित होता है कि नियमों, कला और कौशल के मामले में बलराम जी से श्रेष्ठ कोई नहीं था। तकनीक के मामले में दुर्योधन अद्भुत थे, बल के मामले में भीम बेजोड़ थे। लेकिन जब शास्त्र, शस्त्र, मर्यादा और संपूर्ण ज्ञान की बात आती है, तो भगवान बलराम ही महाभारत काल के सबसे महानतम गदाधारी सिद्ध होते हैं। क्या आपके विचार में भीम और दुर्योधन के उस अंतिम युद्ध में दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ था? अपने विचार अवश्य साझा करें।